हेलो मित्रों, हम आपसे एक और बड़ी सी स्टोरी पर बात करना चाहते हैं। दरअसल में आजकल बहुत सारे पूरी दुनिया में आप देखते आ रहे हो, तलाक, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप, बहुत सारे किस्से हम लोगों के पास आते हैं। कोई लड़का रोता हुआ आता है, कोई लड़की, कोई पति आते हैं रोते हुए, कोई पत्नी। प्रश्न ये उठता है कि गलती किसकी, तलाक क्यों, ब्रेकअप क्यों? क्या पुरुष को समझना जरूरी था या औरत को समझना जरूरी था? जहाँ तक मैंने 1200 किताबें अध्ययन किया है, उस सबसे जो हमें पता चला है, जो भी ज्ञान हासिल हुआ, उसके बल पे मैं ये कहता हूँ कि औरत को समझना जरूरी है। औरत क्या है? पुरुष को निष्ठुर और कठोर बनाया गया है, लेकिन महिला ये सौम्य है, कोमल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पत्थर भी है, कठोर भी है। जब भी महिला और पुरुष में तलाक या ब्रेकअप की बातें आती है, मुझे जहाँ तक लगता है कि सिर्फ पुरुषों को समझने की ज़रूरत थी, औरतों को समझ नहीं पाया, और औरत को शायद गलत साबित करके, बदचलन साबित करके पुरुष हट गया। औरतें भी तो हट सकती हैं, वो भी कर सकती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि औरतें सिर्फ अपने इंसान के लिए मोम हो सकती है, वरना उससे पत्थर तो इस दुनिया में कोई नहीं। वो आपको समझेगी, आपको समझाती भी रहेगी, आपके सहारे चलेगी, वो आपको हर तरह की सेवा और हर एक तरह की आपके साथ रहेगी, आपके साथ काम करेगी, क्योंकि वो आपके बिना चल ही नहीं सकती, आपके बिना वो दुनिया में रह ही नहीं सकती। लेकिन जिस दिन वो आपके बिना खुद को संभालना और समझना सीख जाएगी, ठीक उसी पल वो तुमको छोड़कर सिर्फ खुद की हो जाती है, तब वो किसी की नहीं रह जाती। तुमको उस दिन से डरना चाहिए जिस दिन स्त्री प्रेम और स्वाभिमान में से स्वाभिमान को चुनती है। स्त्री को स्वाभिमान चाहिए, पुरुष को उसे उसका तानाशाही चाहिए। महिला मोम की तरह है, आप जब चाहो उसे जला सकते हो, उसे कठोर बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस दिन स्त्री ने प्रेम और स्वाभिमान में से चुना, उस दिन आपकी बातें मानना छोड़ देगी, वो चली जाएगी आपको छोड़कर, क्योंकि उसी दिन स्त्री तुमसे प्रेम की हीरे की तरह दिल में रखती है, लेकिन सारी दुनिया के लिए दिल के दरवाजे वो बंद भी कर लेती है। अतः उसका अंतिम फैसला होता है कि फिर तुम्हें छोड़ देती है। तुम सोचते हो मैंने उसे छोड़ दिया, अपने मौज मस्ती में तुमने बाहर इधर उधर जितने भी मुंह मारे और इल्जाम औरतों पर लगा करके, और तुमने सोचा कि हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, छोड़ने का फैसला तो उसका था। स्त्री सहज और तुरंत विद्रोही नहीं होती। विद्रोह करने से पहले वो बार बार तुमको एहसास कराती है कि अब पहले जैसा प्रेम महसूस नहीं हो रहा है, तुम कहीं और चले गए हो। तुम सोचते होगे, कई पुरुष कहते हैं नहीं मेरी स्त्री कहीं और चली गई थी। नहीं, उस स्त्री को तुमने जाने दिया था, वो स्त्री कहीं नहीं गई थी।
वैसा रहा नहीं। वो साफ कहती है कि प्रेम अब तुम में नहीं रहा। इसलिए कहता हूं, प्रेम को थोड़ा वक्त दिया करो। तुम उसकी बातों को लापरवाही में मत डालो, और एक दिन तमाम यादें और प्रेम समेटकर तुमसे प्यार करेगी। तुम भी उसके पास आओ, वक्त दो। एक बार प्रेम तजकर और प्रेम समटकर अगर स्त्री चली गई, तो तुम्हारे जिस प्रेम ने उसे कोमल और संतुलित बनाया था, तुम्हारा वही प्रेम उसे जीवन भर के लिए कठोर और निष्ठुर बना देता है। तुम लापरवाही में कभी जान ही नहीं पाते कि मरते दम तक वो स्त्री दोबारा वैसे कभी नहीं बन पाती जैसी वो तुमसे मिलने से पहले थी। अपनी मौज मस्ती में चलते तुम कभी जान ही नहीं पाते कि तुम एक हरी भरी खिली और खिलखिलाती स्त्री की हत्या कर चुके हो। इसलिए औरत क्या है, अगर जानना है तो औरत को समझो। वो तुम पर निर्भर है, और जिस दिन तुम पर निर्भरता छोड़कर वो खुद से जीना सीख गई, उसके बाद तुम्हारी परवाह नहीं करेगी। वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। फिर पूरी दुनिया में तुम कहते फिरना कि स्त्री की गलती है, औरत की गलती है, लेकिन तुम्हें अपनी गलती नहीं सूझेगी, नहीं मानोगे। इसलिए औरत को समझो, वरना वो तुम्हें छोड़कर जाएगी और तुम अपनी मौज मस्ती में परे रह जाना।